नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो आपके डेली प्रैक्टिस सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, अब हम 2 से 3 दिन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो अब आज की वीडियो हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड है क्या यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा ट्रू, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड का सोर्स कोड गूगल द्वारा सार्वजनिक किया गया है जिसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए यह ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। जो यूएसएसडी होता है क्या इसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस डेटा होता है। तो आंसर होगा ट्रू, यह मोबाइल नेटवर्क पर आधारित एक तकनीक है जिससे बिना इंटरनेट की जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे कि आप ट्राई किसको करेंगे, स्टार हैज 1 2 3 हैज से आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, IRCTC से तत्काल टिकट भुगतान का पर मेल आता है। मिस कहने का मतलब है जैसे आप घर बैठे टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप किस वेबसाइट से कर सकते हैं, तो आप IRCTC वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आप टिकट बुक कर लेते हैं, आपके पास मेल आ जाएगी। मिस कहने का मतलब है आप घर बैठे देख सकते हैं आपके लिए रिजर्वेशन, जैसे आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो सीट खाली है नहीं है, वेटिंग में है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। कौन कहाँ जाना है आपको, उसका टिकट कितना लगेगा। मिस इस वेबसाइट पे आपको जो IRCTC वेबसाइट है ये आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, जिस पर आप अपने घर बैठे ही चेक कर सकते हैं कि आपको कितने बजे ट्रेन है, कब जाना है, कहाँ जाना है। तो मेरी इंडियन रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, रोम का एक वोलेटाइल मेमोरी, जो रोम है क्या यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी, यानी बिजली जाने के बाद भी डेटा इसमें बन रहता है। लेकिन जबकि रैम होती है RAM, ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, इसमें बिजली जाने के बाद डेटा आपका हट जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उमंग ऐप में खोया हुआ मोबाइल खोज सकते हैं। जो उमंग ऐप होता है क्या जैसे आपको मोबाइल खो गया तो आप इसमें मोबाइल खोज सकते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, इसके लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर या CEIR वेबसाइट होती है, ये उमंग ऐप्स पे नहीं हो सकता कि आपको मोबाइल खो गया और आप यहाँ पर खोज पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, PPF एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। तो आंसर होगा आपका ट्रू, जो PPF होता है इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकार द्वारा समर्पित स्कीम है जिसमें ब्याज टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें हार्ड लेवल के रहेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में ना आए। जैसे दिया गया है PPF एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, तो आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल नया लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पेज के नीचे जो होता है उसे फुटर कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार वीडियो में कराया है। जो पेज के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, पेज के नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं, और जो पेज के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेडर कहते हैं। तो पेज के नीचे वाले हिस्सा को होता है उसे फुटर कहते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, BDU एक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस है। जो BDU है क्या है एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा आपका ट्रू, BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। BDU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह आउटपुट डिवाइस है लेकिन इसे इनपुट भी माना जाता है। और जब टच स्क्रीन होती है, मिस कहने मतलब जैसे आपका ये मॉनिटर हो गया, जैसे टच स्क्रीन वाला हो गया, तो वो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों माना जाता है, जिसको वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में वायरस भेजना
IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 और 66A के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो कंप्यूटर में वायरस भेजता है तो उसमें किस एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो एक्ट है आपका IT एक्ट 2000। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। 43, 66 और 66A, ये IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66 और 66A के अंतर्गत आता है। ये सेक्शन साइबर क्राइम से जुड़े हैं, जैसे कि हैकिंग और वायरस फैलाने आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, QR कोड संपर्क सहित कार्य करता है। जो QR कोड होता है, क्या यह संपर्क रहित कार्य करता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जैसे कि आपको पेमेंट करना होता है तो आप तुरंत QR कोड से स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड को स्कैन करके बिना संपर्क से पेमेंट, वेबसाइट खोलना आदि संभव होता है। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे आपके पास कहीं QR होता है तो आप क्या करते हैं, QR को स्कैन करते हैं तो उसमें एक लिंक आ जाती है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट खोल सकते हैं, तो वो होता है QR। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अमेजॉन सोशल नेटवर्क। जो अमेजॉन है, क्या यह एक सोशल नेटवर्क है, तो आप कहेंगे फॉल्स। अमेजॉन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट है, तो यह आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ना कि सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए होता है। जो इनक्रिप्शन होता है, क्या यह सुरक्षा के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। इनक्रिप्शन किसके लिए होता है, तो इनक्रिप्शन होता है सुरक्षा के लिए। इनक्रिप्शन डेटा को कोड में बदल देता है जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके। क्या करता है इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन डेटा को कोड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP इंटरनेट से जुड़ा प्रोटोकॉल है। जो TCP/IP है, क्या यह इंटरनेट से जुड़ा एक प्रोटोकॉल है, तो आंसर होगा ट्रू। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP इंटरनेट पर डेटा भेजने के का मुख्य प्रोटोकॉल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीवायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो एंटीवायरस होता है, क्या यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। एंटीवायरस सुरक्षा देता है, नुकसान नहीं करता। एंटीवायरस का काम होता है, एंटीवायरस का काम होता है उसकी सुरक्षा करना, ना कि नुकसान पहुँचाना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 100 के नोट का साइज 16 mm मल्टीप्लाई 142 mm होता है। जो 100 रुपये का नोट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जा रहा है, ये 100 के नोट का साइज पूछा है, क्योंकि इसमें जो आपका SSC कोर्स होता है, इसमें आपका क्वेश्चन कहीं से भी देख सकता है, पूरा कंप्यूटर होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 से 3 नंबर की आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी देखने को मिल सकती है, GK भी देखने को मिल सकती है। कि जो क्वेश्चन आप ये आपका कंप्यूटर जैसे है नहीं, पूछा गया 100 के नोट का साइज, क्या साइज इतना होता है, तो आंसर होगा ट्रू। 66 mm मल्टीप्लाई 142 mm होता है। ये RBI द्वारा साइज निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो 50 का नोट है, क्या इसका साइज इतना होता है, 66 mm मल्टीप्लाई 150 mm, तो आंसर होगा ट्रू। जो 500 नोट होता है उसका साइज आपने देखा होगा, ये 100 रुपये से थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ से 142 mm उसका होता है 100 रुपये का, और 150 mm कितना हो जाएगा आपका, ये 500 रुपये के नोट का हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ये किसके द्वारा निर्धारित है, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, नेफ्ट और RTGS फंड ट्रांसफ़र के तरीके। जो नेफ्ट और RTGS है, क्या यह दोनों फंड ट्रांसफ़र के तरीके हैं। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ये दोनों बैंकों के जरिए पैसे भेजने के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, WWW के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली। जो WWW के फाउंडर हैं, क्या ये टिम बर्नर्स-ली हैं, तो आंसर होगा ट्रू। जो WWW के फाउंडर हैं वो हैं टिम बर्नर्स-ली। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराता हूँ, तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, मैंने WWW क्वेश्चन काफ़ी बार कराए हैं, 2 से 3 बार कराए हैं। तो उसमें मैंने बताया है WWW की खोज किसने की, टिम बर्नर्स-ली द्वारा की। इस कब हुई, तो 1989 में। फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। मिस कहने का मतलब, यदि आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में पता है, चाहे वो क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में है, चाहे ऑब्जेक्ट में है, यदि उस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप उसका आंसर 100% सही लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में, ट्रांजेक्शन ID और रेफरेंस नंबर एक होते हैं। जो ट्रांजेक्शन ID होती है और रेफरेंस नंबर होते हैं, क्या ये दोनों एक ही होते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। दोनों अलग अलग होते हैं और ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फेसबुक अकाउंट के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप फेसबुक पर अकाउंट बनाना चाहते हैं अपना, तो आपको उसमें न्यूनतम आयु कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आप कितने वर्ष के होने चाहिए कम से कम, तो कम से कम आप 13 वर्ष के होने चाहिए, तभी आपके फेसबुक में ID बना सकते हैं। यदि आप अपनी, जैसे कि वर्तमान में क्या चला, 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, यदि आप इसमें 2018 चॉइस करते हैं, आप ईमेल ID बना रहे हैं, सॉरी फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, और इसमें 2018 सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी ये ईमेल ID नहीं, वो
फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। उसमें क्या होता है, टर्म्स और कंडीशन होती हैं। यदि आपकी उम्र 13 साल से कम होती है तो आपको वो अकाउंट फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ट्रू। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आयु आपकी 13 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यह क्या एक वेब ब्राउजर है, तो आंसर होगा ट्रू। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्धारित एक वेब ब्राउजर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट कुंजी होती है, क्या इसका प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट की से जो किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में किसी भी शब्द को आप खोज सकते हैं कंट्रोल प्लस ऐप की मदद से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल में डोमेन नाम जरूरी होता है, ईमेल होता है क्या इसमें डोमेन नेम जरूरी होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे कि आप ईमेल टाइप करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है example@gmail.com, ये होता है आपका डोमेन नेम, जैसे लगा हुआ है .com, ये होता है आपका डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में, ईमेल भेजने के लिए रिसीवर का ऑनलाइन होना जरूरी है। यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं, क्या उसका ऑनलाइन होना जरूरी है, तो आप कहेंगे फॉल्स। ईमेल सर्वर पर जाता है, सामने वाला इंसान चाहे इसे जब भी देख सकता है। जैसे आपके पास कभी ईमेल आती है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप ईमेल को अभी हमेशा खोले बैठ रहे हैं, किसी की ईमेल आएगी हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ईमेल सर्वर पर जाता है और जब मेरी मर्जी होगी तभी मैं ईमेल को देखूंगा, यदि मेरी मर्जी नहीं है तो मैं इस ईमेल को नहीं देखूंगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि मेल भेजने के लिए सर्वर जो रिसीवर होता है वह ऑनलाइन होना जरूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर आधारित ऑपरेशन को कंप्यूटर एडेड सर्जरी कहते हैं, तो आंसर होगा आपका ट्रू। कंप्यूटर की मदद से सर्जरी को नियंत्रित और सटीक बनाया जाता है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। मिस कहने का मतलब है चैप्टर वाइज वीडियो भी है, और 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो के अंत में बताएं टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में होती है। वैक्यूम ट्यूब है, क्या इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ था, तो आंसर होगा ट्रू। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ था, आंसर होगा ट्रू। कब हुआ था जी, पहली पीढ़ी कब, टाइम पीरियड कब था, तो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 1956। आपको इसके बीच में कोई भी डेट मिल जाए, जैसे यहाँ पर 1942 से लेकर 1956 में मिल सकती है, 1944 भी मिल सकती है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होना है 1940 से लेकर 1956 के बीच कौन सा टाइम पीरियड है, तो वो आपकी फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हैकर मोबाइल चुराने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकते। जो हैकर्स होते हैं क्या मोबाइल चुराने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बदल सकती, तो आंसर होगा फॉल्स। यदि अनलॉक कर दिया जाए तो उसकी सेटिंग बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। जो 200 का नोट होता है क्या उसका रंग स्टोन ग्रे होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। इसका असली रंग होता है ब्राइट येलो। 200 के नोट का रंग किस प्रकार का होता है, तो ये रंग होता है आपका ब्राइट येलो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ARPANET एक सर्च इंजन है। ARPANET है क्या यह एक सर्च इंजन है, तो आंसर होगा फॉल्स। सर्च इंजन क्या है, तो गूगल जैसे आपका एक सर्च इंजन है, ARPANET आपका एक सर्च इंजन नहीं है। ARPANET पहला नेटवर्क है, ना कि यह सर्च इंजन। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म फिर सुन लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपका क्या है, यह आपका पहला नेटवर्क है, ना कि यह सर्च इंजन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी होता है। जो डिजी लॉकर होता है क्या इसमें आधार कार्ड जरूरी होता है, तो आंसर होगा ट्रू। आधार से लॉगिन और दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है। जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो आपके आधार के माध्यम से होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके पास आधार कार्ड को OTP नहीं आता है तो आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप डिजी लॉकर में अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन ही आपका आधार कार्ड से होगा। आपका आधार नंबर डलेगा, आप मोबाइल नंबर जो उसमें पड़ा होगा आप उसको वेरीफाई कराएंगे तो आपका आधार नंबर तुरंत वहाँ पर क्या होगा, OTP होगा। आपने आधार नंबर डाला, OTP डाला तो आपका आधार कार्ड तुरंत वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आपकी जो आधार कार्ड में फोटो होगी, आपकी आईडी लॉगिन होती है, आपकी फ़ोटो आ जाएगी जो आपके आधार कार्ड में है। तो मिस कहने का मतलब है डिजी लॉकर को यदि आप लॉगिन करना है तो किससे होगा, वो आपके आधार कार्ड से होगा। आधार कार्ड प्लस आपका OTP। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल मिलते ही रिप्लाई करना जरूरी होता है। जो जैसे आपके पास ईमेल आती है तो क्या उसको तुरंत रिप्लाई करना जरूरी होता है, आंसर होगा फॉल्स।
यह आपकी सुविधा और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसे आपके पास काफ़ी स्पैम ईमेल आती हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, तो क्या आप उनका रिप्लाई करते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करते सर। जिनकी हमको ज़रूरत होती है तो भी हम रिप्लाई करते हैं, अन्यथा हम किसी मेल का रिप्लाई नहीं करते। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई वॉलेट और डेबिट कार्ड एक जैसे होते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग होता है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। जो ई वॉलेट और डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड तकनीक और फंड जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, रिमोट कंप्यूटर से लोकल में फाइल लाना डाउनलोड होता है। जो रिमोट कंप्यूटर से लोकल में फाइल लाना डाउनलोड कहलाता है। तो मिस कहने का मतलब है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है और आप उसको लोकल अपने फाइल में लाना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कहते हैं। जैसे आप कोई फोटो होती है, एक वीडियो होती है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको डाउनलोड करना कहते हैं। आंसर हुआ ट्रू। इंटरनेट नेटवर्क से फाइल को लाना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एमएस पेंट में फाइल बनाई गई फाइल BMP में सेव होती हैं। यदि आप एमएस पेंट में कोई फाइल बनाते हैं तो क्या वह है BMP फॉर्मेट में सेव होती है? तो आंसर होगा ट्रू। BMP पेंट का जो BMP होता है ये पेंट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। जिस प्रकार से आपका राइटर का होता है ODT और कैल का होता है ODS, इम्प्रेस का होता है .ODP, इसी प्रकार से आपका पेंट का क्या होता है? तो वो होता है BMP। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं क्या उसमें एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है? उसमें सब्जेक्ट को लिखना जरूरी होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जरूरी नहीं होता है लेकिन पेशेवर तौर पर सब्जेक्ट लिखना उचित होता है। जरूरी नहीं होता लेकिन उचित होता है, मतलब कहने का ये है कि यदि आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिए, लेकिन यदि आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, जैसे आपने किसी को फोटो भेजी, उसको एक प्रकार टाइटल कह सकते हैं। जैसे आपने किसी को फोटो भेजी और हमने देखा कि वो हमारे पास कुछ मैसेज आया है, जैसे आपने हमको कुछ फ़ोटो भेजी तो हमारे पास आया मैसेज कि हमारे पास कोई फ़ोटो आई है। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट में लिख देंगे मैंने आपको गुड मॉर्निंग या कोई ऐसे फ़ोटो भेजिए, आपको दस्तावेज की फ़ोटो भेजिए, आधार कार्ड की फ़ोटो भेजिए, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि आपने आखिर क्या भेजा है। मुझे उसको खोल के देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बारे में नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट में उसके बारे में लिखा जाता है जो आप भेज रहे होते हैं। तो यदि आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो मुझे उस चीज़ को देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपके द्वारा क्या भेजा गया है। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो मुझे उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखना पड़ेगा कि आखिर आपने इसमें क्या भेजा है। ये आपको लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक उचित होता है कि आप किसी को भेज रहे हैं उसको परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, FSF के संस्थापक रिचर्ड स्टॉलमैन हैं। तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो FSF के संस्थापक हैं वो आपके रिचर्ड स्टॉलमैन हैं। FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के वही संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड और QR कोड एक जैसे होते हैं। बार कोड होता है और QR कोड होते हैं, क्या दोनों एक से होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। बार कोड किस प्रकार होते हैं? तो बार कोड आपके ये क्षैतिज लाइन में होते हैं और जबकि QR कोड होता है यह आपका चारों कोनों इस प्रकार से होता है। जो QR होता है ये आपका बार कोड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ही नाम की दो ईमेल एड्रेस बनाए जा सकते हैं। जो ईमेल आईडी होती हैं क्या हम उनको एक ही नाम से दो ईमेल आईडी बना सकते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। जो ईमेल आईडी होती है वो आपकी एक यूनिक होती है। आप अपने जैसे भी आपका नाम कुछ ही मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया आपका नाम विशाल है, जैसे मैंने माना आपका नाम विशाल है। आप यदि चाहते हैं कि हम विशाल नाम की आईडी बना लें या किसी भी नाम की आईडी बना लें तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक ईमेल आईडी एक यूनिक आईडी होती है और ऐसा नहीं है कि आज तक विशाल नाम की कोई आईडी बनाई ही ना गई हो, इसलिए आपके नाम की आईडी नहीं बनेगी। आपको इसमें बाद में क्या नंबर डालना पड़ेगा, 1 2 डाला आपने फिर भी नहीं बनेगी। क्यों इसलिए नहीं बनेगी? क्योंकि इस नाम की पहले आईडी कभी बन चुकी होगी। इसमें क्या होता है, हर एक ईमेल आईडी यूनिक होती है, तो इस प्रकार से आपको यूनिक आईडी बनानी होती है। जैसे क्या करते हैं, बीच में नंबर डाल देते हैं जिससे हमारी ईमेल आईडी यूनिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 में, MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। तो आंसर होगा ट्रू। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका प्रयोग बैंक चेक को स्कैन करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ATM कार्ड पर समाप्ति तिथि DDMM में होती है। जो समाप्ति तिथि होती है क्या वह DDMM फॉर्मेट में होती है, मीन्स दिन और महीने में होती है? तो आंसर होगा फॉल्स। जो ATM कार्ड होता है इसकी समाप्ति तिथि होती है वो होती है आपकी MM और YY।
और DD का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। DD से हो गया आपका दिन, MM से हो गया मंथ और YY से हो गया ईयर। तो आप किसी भी डेट की एक्सपायरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका महीना दिया होता है और आपके साल दी हुई होती है कि आपके किस महीने में और किस साल में आपका ये एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा क्वेश्चन नंबर 41 में, IS कमांड लाइनक्स में सूची देखने के लिए होता है। जो IS कमांड होता है क्या यह लाइनक्स में सूची देखने के लिए होता है? तो आंसर होगा ट्रू, यह डायरेक्टरी में फाइलों की लिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, QR कोड का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना होता है। जो QR कोड होता है क्या उसका उद्देश्य जीवन को आसान बनाना है? तो आंसर होगा ट्रू, यह त्वरित जानकारी एक्सेस करने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रिमोट एक्सेस से दूर के कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। जो रिमोट एक्सेस होता है क्या इसकी मदद से हम दूर के कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू, रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट टूल्स से ऐसा किया जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल मानक है। जो इंटरनेट के लिए क्या TCP/IP प्रोटोकॉल मानक होता है? तो आंसर होगा आपका ट्रू, TCP/IP इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजी लॉकर पेन 6 अंकों का होता है। जो डिजी लॉकर पेन होता है ये आखिरी कितने अंकों का होता है? जो डिजी लॉकर पेन होता है वह आपके 6 अंकों का होता है। डिजी लॉकर पेन कितने अंकों का होता है? तो डिजी लॉकर पेन होता है वह 6 अंकों का होता है। ये आपका सिक्योरिटी पिन के रूप में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है क्या इसमें न्यूनतम जूम 5% होता है? तो आंसर होगा ट्रू। और अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम जूम होता है 3000% और न्यूनतम जूम होता है वो होता है आपका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 500 लोगों को ईमेल भेजने के लिए BCC का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप 500 लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं क्या उसके आपको BCC करना चाहिए? तो आंसर होगा ट्रू। इससे क्या होता है, इसके आप सभी ID छुपी रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये मेल मेरे अलावा और किसी को भेजा गया है। तो आप यदि BCC के माध्यम से भेजते हैं, BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अलावा यह मेल और किसी को भी भेजा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, MS वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है। जो MS वर्ड होता है क्या इसमें अधिकतम जूम होता है वो 400% होता है? तो आंसर आपका फॉल्स, MS वर्ड में अधिकतम जूम होता है वो होता है आपका 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चीन जो बिडू है यह चीन का एक सर्च इंजन है। जो बिडू है यह क्या है? चीन का एक सर्च इंजन है। तो आंसर होगा ट्रू, यह चीन का एक प्रमुख सर्च इंजन। जैसे अपने भारत में गूगल चलता है इसी प्रकार चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? वो चलता है आपका वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर पर 140 सेकेंड मीन्स 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। तो आंसर होगा ट्रू, यह ट्विटर की अधिकतम सीमा है। इसका आप वर्तमान में नाम बताएंगे, वर्तमान ट्विटर का नाम क्या है? तो वर्तमान ट्विटर का नाम X है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप तक नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।